हेलो प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और जो लास्ट वाला लेक्चर था आई थिंक वो समझ में आया होगा। उसी भी यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ बेटा, ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा द वैल्यू ऑफ के फॉर व्हिच द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन। आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है x+2y दैट इक्वल टू 3, यानी कि क्वेश्चन ये दे रखा कह रहा है इनकंसिस्टेंट। बेटा जब इनकंसिस्टेंट होता है तो अपने दिमाग में क्लिक करो क्या क्या कंडीशन बन सकती है। तो बेटा मैंने बताया था जब इनकंसिस्टेंट होता है तो अपने पास कंडीशन एल्जेब्रिक कंडीशन क्या बनती है बेटा, मैंने एक ही बार बताया था कि इनकंसिस्टेंट में केवल एक ही होता है, कौन सा, नो सोल्यूशन जब होता है तभी इनकंसिस्टेंट बनता है। और नो सोल्यूशन फॉर नो सोल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है बेटा, फॉर नो सोल्यूशन के लिए कंडीशन होती है a1/a2 दैट इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है बेटा। ठीक है ना, ठीक है, आई होप कि क्लियर होगा। अब ये आपके पास जो इक्वेशन गिवन है बेटा, कौन सा इक्वेशन गिवन है, x प्लस ये गिवन लिख लो यहाँ पर, गिवन x+2y दैट इक्वल टू 3 एंड आपका 5x यहाँ लिख लेते हैं 5x प्लस का ky दैट इक्वल टू माइनस का 7 लिख ले, कोई दिक्कत है, माइनस का 7 मैंने राइट हैंड ट्रांसफर कर दिया प्लस का 7 को, तो माइनस का 7x हो जाएगा। ठीक है बेटा, ऑलरेडी मैंने कंडीशन बता रखा है। अच्छा ये a1 a2 क्या है, b1 b2 क्या है, c1 c2 ऑलरेडी आपको पता कि a1 x का कोएफिशिएंट, a1 a2 b1 b2 क्या है, y का कोएफिशिएंट, c1 c2 क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो इसको अप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से a1 a2 निकालोगे तो a1/a2 निकालोगे तो क्या मिलेगा, मतलब 1 यहाँ से a1 अगर निकालो, a1 इक्वल टू 1, a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू 2, c1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, यहाँ से a2 इक्वल टू निकाल लो 5, b2 इक्वल टू निकाल लो कि c2 इक्वल टू निकाल लो माइनस का 7। तो यहाँ से लगा दो कंडीशन पे, इस कंडीशन पे अप्लाई कर दो, इस कंडीशन में जैसे अप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा बेटा, यहाँ से 1/5 दैट इक्वल टू 2 क्या k डज नॉट इक्वल टू 3/-7। ठीक है, अब यहाँ से k की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखोगे ज़रा ध्यान से, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो फिर बाद में इन दोनों को सॉल्व कर लेना। तो यहाँ से दोनों को सॉल्व करोगे तो k इंटू 1 एंड 2 इंटू 5, तो क्या हो जाएगी, k की वैल्यू यहाँ से 5 आ जाएगी। ठीक है ना, एक वैल्यू तो आपकी हो जाएगी। अब दूसरा जब इस वाले पहले ये पहला कंडीशन, इसको दूसरे को यहाँ से सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपकी k की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे मतलब 2/k डज नॉट इक्वल टू 3/-7। तो k डज नॉट इक्वल टू 3k डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 7 इंटू में 2, ये आपकी हो जाएगी माइनस का 7/2। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, डज नॉट इक्वल टू माइनस का 14/3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखना बेटा इसकी दो वैल्यू आएगी k की, एक k की वैल्यू कह रही है डज नॉट इक्वल टू माइनस का 14/3। ठीक है, यहाँ 5 2 10 होगा बेटा। अब देखो ऑप्शन चेक करो, तो ऑप्शन में क्या k इक्वल टू 10 आ रहा है, तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा आप कह रहे हो कि सर ये k डज नॉट इक्वल टू, हाँ लेकिन यहाँ k इज इक्वल टू पूछना ना, वैल्यू ऑफ k की किस वैल्यू के लिए, इज इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू हो तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा होगा, 4 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करना, कभी कभी फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डज नॉट इक्वल टू पूछ सकता है, तो डज नॉट इक्वल टू कंडीशन में आप क्या लगाओगे, डज नॉट इक्वल टू कंडीशन में आप ये वाला आंसर लगाओगे, समझ में। लेकिन इस क्वेश्चन में आप आंसर ये लगा के आओगे क्योंकि इक्वल टू पूछा है। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बेटा। और इस टाइप के क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में अल्टरनेट करके बनते हैं। तो बेटा 1 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आता है, इसको ध्यान में रखना और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना जिससे वो भी इस कॉन्सेप्ट का यूज कर पाएँ और बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर करें। तो थैंक यू सो मच बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बढ़िया से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, विदाउट एनी हेजिटेशन, सारे डाउट क्लियर करते रहिए बेटा। और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। थैंक यू सो मच बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू बेटा।